आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड मेथड। पीछे हमने दो मेथड कर लिए हैं। कौन कौन से? बाइसेक्शन मेथड हो गया है, रेगुलर फॉल्सी मेथड हो गया है, और अब आज हम करेंगे सेकेंड मेथड। जो आपका सेकेंड मेथड है वो आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड का इम्प्रूव्ड मेथड है, ठीक है। और जो आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड और जो आपका सेकेंड मेथड होता है, दोनों का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सेम होता है। चलो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं। मेथड का नाम क्या है? सेकेंड मेथड, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? 1.618। यही रेगुलर फॉल्सी का होता है और यही सेकेंड मेथड का होता है। अब हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? x4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले काम क्या है? इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेने का। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपकी क्या होती है? जैसे आप 0 पुट करके देखते हो, ये आपका जो ये वाली जो चीज़ होती है ये आपकी क्या होती है? f ऑफ x, यानी कि f कोई फंक्शन आपका x की x4 माइनस x माइनस 10, ठीक है। इसमें 0 पुट करके देखो, 0 0 माइनस का बचता है। 1 पुट किया 1 1, ये भी नेगेटिव बचता है। 2 पुट किया तो पॉजिटिव बनता है। तो इसका मतलब आपने 0 पुट किया नेगेटिव, 1 पुट किया नेगेटिव, 2 पुट किया पॉजिटिव। आपका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इंटरवल 1 to 2 बन गया। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनती है वो निकालनी है आपको। x4 की जगह 1 पुट किया, पावर 4 की 1 ही बन गया, -1 और -10, इससे ये कट गया, इक्वल टू -10, ठीक है। अब यहाँ से निकालो, 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 -2 -10 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? जब आप ये निकालोगे तो आपका बन जाएगा 4, ठीक है। आपको आपकी वैल्यूज़ मिल गई। जो आपका ये 1 है ये आपका क्या है? f ऑफ x0 है, ये आपका f ऑफ x1 है, और ये आपके इनकी वैल्यूज़ हैं f ऑफ x0 और x1 की। ये तो आपका x0 है, ये आपका x1 है, और ये जो आपकी वैल्यू है ये है आपकी f ऑफ x0 और f ऑफ x1। इनको यहाँ से हटा दो, इस साइड, ठीक है ये। और जो आपका ये 1 है ये क्या आपका x0 है, और ये जो आपका 2 है ये क्या आपका x1 है। सारी वैल्यूज़ मिल गई, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इटरेशन फर्स्ट निकालोगे, कैसे निकलेगी? आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपकी x1 वाली तो आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है? x2 निकालना है। x2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपका पीछे था वही होता है, जो आपका रेगुलर फॉल्सी का होता है, x0 माइनस x1 माइनस x0, और जी इसके बारे में भी लग गया, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 और इनटू में आपका f ऑफ x0, ठीक है। x2 की वैल्यू निकाल रहे हो, x0 की आपकी वैल्यू क्या है? 1। ये आपका x0 है, ये आपका x1 है। 1 माइनस 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 10, और इनटू में आपका क्या है? -10। सॉल्व करने के बाद 1.7143, ठीक है। ये निकल गई आपकी किसकी वैल्यू? आपका x2 है। अब आप क्या करोगे? जो आपका x2 निकला है उसकी वैल्यू आप फंक्शन में पुट करके देखोगे, यानी कि ये जो वाली आपकी चीज़ है यहाँ पे x की जगह आप 1.7143 पुट करोगे। 1.7143 की पावर 4 -1 -7143 -10 किसके इक्वल आ गया? -3.0776, ठीक है। आपका ये नेगेटिव निकला है, इनमें से पॉजिटिव कौन सा है? 2। तो इसका मतलब आपका जो रूट है वो किस किस के बीच में लाई करता है। चलो इस बात को छोड़ो, अब डायरेक्ट आप इटरेशन निकालते जाओ, इस सारी चीज़ों को छोड़ो। अब आपको क्या निकालना है? ये आपकी इटरेशन फर्स्ट थी, अब कौन सी निकलेगी? सेकंड। इटरेशन सेकंड। इटरेशन सेकंड निकालने के लिए
क्या करोगे, x3 लिख लिया। कैसे निकलेगा, अब इससे एक स्टेप पीछे चलेगा। यहाँ पे आपका x0 था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x1 माइनस, और ये आपका क्या है, x2 x1 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x1, ये 2, और यहाँ पे आपका f ऑफ x1। सिर्फ ये वाले चेंजेस में चेंज होंगी और बाकी आपको एज इट इज़ मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपकी जो आपका x1 की वैल्यू क्या है आपकी, ये जो आपका ये क्या है, x1 है, सॉरी हाँ ये आपका x1 है, तो आप वैल्यू को लिखो 2 माइनस 1.7143 माइनस 2, और सिर्फ इसके डिवाइड में था क्या, -3.0776 माइनस 4, और इंटू में आपका क्या है 4, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1.8385। ठीक है, 2 इटरेशन निकल गई आपकी। अब आप इटरेशन थर्ड निकालोगे, नहीं इससे पहले क्या करोगे, आपकी जो x3 आया है ना, अब निकालोगे आप f ऑफ x3, यानी कि जहाँ पे भी आपका इक्वेशन में x है वहाँ पुट करोगे। क्या निकला है 1.8385 की पावर 4 माइनस 1.8385 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये जब आपने पुट किया तो क्या बचेगा, -0.4135। 2 इटरेशन निकल गई, अब थर्ड निकालो, इटरेशन थर्ड। कैसे निकालोगे, थर्ड निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, x4, ये यहाँ पे तो एक आगे चलेगा और यहाँ पे एक पीछे चलता चलेगा। ठीक है, तो निकालो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 माइनस x3 माइनस x2, और इसके डिवाइड में आपका क्या है f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 f ऑफ x2। ठीक है, करो वैल्यू पुट। वैल्यू पुट करने के बाद 1.7143 माइनस 1.8385 माइनस 1.7143, और इस सरफेस के डिवाइड में -0.4135, माइनस माइनस प्लस आ गया आपका 3.0776, और इनटू में क्या आपका -3.0776, किसके इक्वल आ गया 1.8578 के। अब क्या करोगे, जो आपका फंक्शन है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे 1.8578 इज इक्वल टू, जब ये सारी वैल्यू आप पुट करोगे 1.8578 की पावर 4 माइनस 1.8578 माइनस 10, सोल्व करने के बाद आएगा 0.05451। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट इटरेशन निकालोगे। 3 इटरेशन निकल गई, तो अब आप आगे कौन सी है, इटरेशन 4, इटरेशन नंबर 4। इस पेज को कर लेते हैं ओपन। देखो निकल गई आपकी 3 तक कंप्लीट हो गई। अब आप इटरेशन 4 निकालोगे। इटरेशन 4 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, इससे एक आगे चलेगा x5 इज इक्वल टू, और ये वाली जो चीज़ होती है आपकी 2 पीछे चलती है x3 माइनस x4 माइनस x3, और सिर्फ इसके डिवाइड में f ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3, और इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में f ऑफ x3। सारी वैल्यू पुट करो। वैल्यू आपको पता ही है क्या क्या है, x3 की वैल्यू आपकी क्या है 1.8385 माइनस आपकी x4 की वैल्यू 1.8578 माइनस 1.8385, और इसके डिवाइड में 0.0541 प्लस 0.4135, और इसके मल्टीप्लाई में आपकी f ऑफ x3 की वैल्यू क्या वैल्यू आपकी -0.4135। सॉल्व करने के बाद क्या बनेगी 1.8556। ठीक है, अब क्या करोगे, जो आपकी इक्वेशन होती है, जो आपको गिवन इक्वेशन होती है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे f ऑफ 1.8556 1.8556 की पावर 4 माइनस 1.8556, और माइनस में आपका 10, और ये जो आपका आंसर निकलेगा ये क्या निकलेगा, सॉल्व करने के बाद
ये निकलेगा आपका 1 नहीं, ये निकलेगा आपका 0.00038। ठीक है, अब आप कौन सी इटरेशन निकालोगे? 4 तो आप ये निकल गई, अब निकालोगे 5th इटरेशन नंबर 5 आपकी। फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो यहाँ पे 8 क्या लिखोगे? अगर आप 5th निकाल रहे हो तो एक आगे चलेगी x6, और ये जो आपका है ये दो पीछे चल रहा है तो ये x4 माइनस x5 माइनस x4 डिवाइडेड बाई f ऑफ x5 माइनस f ऑफ x4, और इस कंप्लीट के मल्टीप्लिकेशन में f ऑफ x4। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। करो वैल्यू पुट। वैल्यू आपको सारी पता ही है। आपकी x4 की वैल्यू क्या है? 1.8578। ठीक है, माइनस 1.8556 माइनस 1.8578, और सिर्फ इन दोनों के डिवाइड में 0.00038 और माइनस 0.05451, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आपका जो आपकी x4 की वैल्यू है भाई 0.05451। सोल्व करने के बाद आपका क्या निकलेगा? 1.8556। अब देखो ये सेम है, ये तो बिल्कुल ही सेम आ गया, तो इसका मतलब हम आंसर हमें मिल गया। कहाँ पे मिला? हमारा जो इटरेशन नंबर 5 है वहाँ जाके हमें हमारा क्या मिल गया? रिक्वायर्ड रूट। क्या है ये? हमारा रिक्वायर्ड रूट। ये आपका सेकेंड मेथड भी हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ जो आपका बाइसेक्शन मेथड होता है, उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है 1। रेगुला फॉल्सी और सेकेंड मेथड। इन दोनों का क्या होता है आपका? इसका भी और इसका भी 1.618। ठीक है, 3 मेथड आपके हो गए। सिर्फ एक मेथड बचता है, कौन सा? न्यूटन रैप्सन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगी। आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। 3 मेथड आपके गए हैं। पूरी की पूरी बुक में सिर्फ आपका यही टॉपिक रहता है, न्यूटन रैप्सन वाला। उसके बाद आपके सारे मेथड हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, अदरवाइज़ आपका सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है 1-2 वीडियो में और।